चिड़िया का एक आम का पेड़ था। वो अपने पेड़ से आम तोड़कर खुद भी खाती और अपने बच्चों को भी खिलाती और नदी किनारे बैठे लाल लाल पके आम दूसरे पक्षियों को भी बेचती। चिड़िया के घर का गुजारा अच्छे से चल रहा था। प्यारे बच्चों, आप घर में बैठे बैठे ये मीठे मीठे आम खा लो, मैं ये बाकी के आम बेच के आती हूँ। चिड़िया आम की टोकरी लेकर नदी किनारे चली जाती है। आम लो आम, मीठे मीठे रसीले आम, मीठे मीठे आम। अरे चिड़िया तो नदी किनारे बैठी है, अभी जाके इसके आम के पेड़ से मीठे मीठे आम चुरा के खाता हूँ। जग्गू कौवा गौरी का बेटा जो बहुत चोरियां करता था, वो चिड़िया के आम चुराने चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है दूसरे जंगल से, ये सारे आम मेरे बैग में डाल दो। ऐसे ही चिड़िया के सारे आम मिनटों में बिक जाते हैं। मेरे सारे आम तो बिक गए हैं, अभी तो शाम होने में काफी टाइम है, मैं थोड़े से और आम ला के बेच देती हूँ। चिड़िया अपना टोकरी उठाती है और अपने पेड़ से आम लेने चली जाती है। ये भी खट्टा है, इसे पेड़ से फेंक देता हूँ। ये भी खट्टा है, वो वाला आम तोड़ के देखता हूँ। जग्गू कौवा ने तो चिड़िया के आम के पेड़ से कच्चे आमों का ढेर लगा दिया था। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको रुको छोटे कौवे के बच्चे, तुम बहुत बुरे हो, भला ऐसे भी कोई खाने की चीज को जाया करता है। एक तो कालू के बच्चे तुम चोरी कर रहे हो, ऊपर से सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे फेंक रहे हो। करूँगा मैं ऐसे ही करूँगा, कर लो जो करना है। ऐसे में चिड़िया जग्गू कौवा को 2-4 थप्पड़ लगा देती है। तोड़ तोड़ के दिखा तुम कच्चे आम, तुम्हारे जैसे बिगड़ेल बच्चों का यही इलाज है। जग्गू कौवा रोने लग जाता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाके मम्मा से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा अपने घर चला जाता है। उसने मारा है मुझे मम्मा, उस छोटी चिड़िया ने मारा है। हाय मैं मर गई। मेरे बेटे का गाल किसने लाल किया? उस चिड़िया ने बहुत जोरों से मारा है मम्मा, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मैं अभी देखती हूँ उसे। गुस्से में चिड़िया घर से निकलती है। मेरे बेटे के गाल लाल करके तुम यहाँ आराम से बैठे आम बेच रही है। ऐसे कहते हुए गौरी ने चिड़िया के आम के टोकरी उठा के नदी में फेंक दिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अपने बेटे से तो पूछो, मेरे पेड़ के सारे कच्चे आम तोड़ के नीचे फेंक रहा था। वो मेरा बेटा है, गौरी का बेटा, जो मन करेगा सो करेगा। अगली बार से तुमने मेरे बेटे को पंख भी लगाया तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगी। गौरी का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। रात भी हो गई थी। जब कालू कौवा और गौरी सो जाता है तो गौरी कौवी जहर की बोतल लेकर अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पेड़ पे लगे सारे आम पे जहर गिरा देती है। अब मरेंगे, चिड़िया भी मरेंगे और उसके बच्चे भी मरेंगे। गौरी कौवी घर आकर आराम से सो जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा रोज आम, आज हम आम नहीं खाएंगे, आज हम आलू वाला पराठा खाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी अपने बच्चों के लिए आलू वाला पराठा बना देती हूँ। चिड़िया ने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही की थी। शायद इसलिए चिड़िया के बच्चे आज आम नहीं आलू वाले पराठा मांग रहे थे, क्योंकि आमों पे तो रात में गौरी ने जहर फेंक दिया था। जब गौरी कौवी सोकर उठती है तब कालू कौवा और जग्गू घर में नहीं थे। ये कालू और जग्गू सुबह सुबह न जाने कहाँ चले गए, सुबह की सैर करने गए होंगे। मगर कालू कौवा जग्गू तो चिड़िया के पेड़ से आम खाने गए थे। गौरी ये नहीं जानती थी कि जो जहर उसने चिड़िया के बच्चों को मारने के लिए लगाई है, वो जहरीला आम उसका पति
और उसका बेटा ही खाने वाले थे। पापा पापा मैं यहाँ बैठता हूँ और आप पहले आम खा लो। जग्गू जग्गू बेटा रुको, मैं चिड़िया को देखकर आता हूँ कि चिड़िया क्या कर रही है। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। वह खिड़की में से देखता है। चिड़िया तो रोटी बना रही है। इसका मतलब अभी चिड़िया आम के पेड़ के पास नहीं आएगी। मौका अच्छा है। कौवा वापस जाता है। जग्गू आ जाओ, जी भर के आम खा लो। चिड़िया तो घर में रोटी बना रही है, हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। फिर जग्गू कौवा और उसका पिता कालू कौवा वो जहर वाले आम खाने लगते हैं। चिड़िया अपना सारा काम करके अपनी टोकरी उठा अपने आम के पेड़ के पास जाती है। आम के पेड़ के नीचे जग्गू कौवा और कालू कौवा दोनों मरे पड़े हुए थे। कोई है, कोई है? देखो क्या हुआ है इस कालू कौवे और उसके बेटे को। तोता ये देखकर भागता है। गोरी गोरी जल्दी आओ, कालू और जग्गू को कुछ हो गया है। गोरी भागती है। गोरी के आंखों के सामने उसका पति और जग्गू मरे पड़े हुए थे। मेरा जग्गू, मेरा कालू, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही पंखों से अपने पति और अपने बेटे को मार दिया है। मैंने क्यों ऐसा किया? मैंने चिड़िया के आमों पे जहर गिराया। गोरी चुप कर जाओ, अब गया समय वापस नहीं आने वाला। किसी का बुरा सोचोगी तो अपना तो बुरा होना ही है। और फिर अगले ही दिन डुगू उसी नदी पे बैठा हुआ था और कोई नई शरारत के लिए सोच ही रहा होता है कि वहाँ टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे भी आ जाते हैं। ओए, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि कौन हूँ मैं? शायद तुम्हारी अपनी जान प्यारी नहीं है जो मेरे नदी पे आ गए हो। अच्छा, तो नए नए आए हो तुम इस जंगल में। जरा घूम फिर लो और पता करो कि ये नदी किसका है। मैं हूँ यहाँ का करता धरता। चलो चलो भागो यहाँ से। 1 2 3 गो। आगे से कभी दिख मत जाना मुझे, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ओ भाई रुको जरा, सब्र करो, होगी तुम्हारी ये नदी पहले। अब ये नदी हमारी है क्योंकि अब हम यहाँ पे आए हैं और हम रोज यहाँ खेलने आया करेंगे। तुम अगर हमारे साथ नहीं खेलना चाहते तो अपने लिए कोई और नदी ढूंढ लो। चलो चलो खाली करो यहाँ से जगह। इतना सुनते ही डुगू पूरा आग बबूला हो जाता है और वह उन दोनों बच्चों पे झपट पड़ता है और उसकी चोंच घायल कर देता है। अरे अरे, तुमने मेरे भाई को मारा। रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। टूनी के दोनों बच्चे डुगू का शिकायत ले अपने मम्मी के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। मम्मा मम्मा देखो, रानी आंटी का बेटा डुगू, उन्होंने मेरे भाई को मार के देखो ना कितना घायल कर दिया है। ठहरो ठहरो, मैं अभी तुम्हारे मामा को बताती हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे पे हाथ उठाए। और वह अपने मायके के तरफ रवाना हो जाती है। भैया भैया, हम अपने पूरे परिवार के साथ एक नए जंगल में रहने लगे हैं और उस नए जंगल में हमें कमजोर समझकर छोटी मोटी पक्षियाँ भी हमें बहुत परेशान किया करते हैं। हमारे घर के पड़ोस में ही रानी चिड़िया रहती है। उसका एक बेटा डुगू है। उसने तुम्हारे भांजे को इतना मारा कि उसकी चोंच ही तोड़ दी। कुछ करो भैया, कुछ करो। इतना सुनकर टूनी का भाई सब गुस्सा से आग बबूला हो जाता है और पूरे फौज के साथ नए जंगल जाता है। कौन है वो डुगू जिसने मेरे भांजे को मारा है? अरे रे, जरा आराम से बोलो। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे भांजे का ही कोई कसूर हो। मेरा डुगू थोड़ा गुस्सा वाला जरूर है, मगर कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तुम सब मुँह क्या देख रहे हो? मारो इस डुगू को। और टूनी के भाई सब इस डुगू को मारने लगता है। मार मार के डुगू को घायल कर देता है। बचाओ बचाओ बचाओ, हमें कोई तो बचाओ। वहीं पे कुछ चिड़िया आपस में बात करते हैं। अरे अरे, कोई बचाओ, इस
जालिमों से। ये सब तो डुगू को मार ही डालेंगे। अरे नहीं नहीं, थोड़ी और मार खाने दो। रानी का बेटा इस बार गलत जगह पंगा ले लिया है, लेकिन रानी हमारी पड़ोसन है। ठहर जाओ सभी लोग। डुगू ने जितना गलती किया उसे उसकी सजा मिल चुकी है। हम जानते हैं तुम्हारे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है टुनी, लेकिन एक बार हम सब पक्षियों को रानी को मौका देना चाहिए। एक बार डुगू को माफ करके देखना चाहिए। इस बार अगर ये नहीं सुधरेगा तो इस दोनों माँ बेटे को इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। बुलबुल रानी से कहती है, रानी मैंने कहा था ना कि तुम्हारे बच्चे का शरारत किसी न किसी रोज बड़ी मुसीबत ला देगी। लो अब भोगो तुम दोनों, जैसी करनी वैसी भरनी। और सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। रानी चिड़िया डुगू से कहती है, डुगू बेटा देखो आज तुम्हारी करनी से क्या हाल हो गया है हमारा। देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है। क्या तुम फिर कभी किसी बच्चे को परेशान करना चाहोगे? नहीं मामा, मैं अब कभी किसी बच्चे को परेशान नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो मामा। मैं सभी के साथ मिलजुल कर खेलूंगा। कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दो मामा प्लीज। और फिर रानी चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपका धन्यवाद।